सिंपल बस जानता है कोई प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत भी? क्या होता है प्रकाश? प्रकाश जिससे हमेशा वस्तुएं दिखाई देती है, प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश नहीं हो तो हम क्या कुछ चीज को देख सकते हैं? नहीं नहीं देख सकते ना। तो प्रकाश को मैं क्या, प्रकाश में ऊर्जा भी है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप भी है ना। और प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से क्या करें, किसी भी वस्तु को क्या करें, क्या करें, देख सकते हैं। और मैं प्रकाश क्या कर रहा है, मतलब वस्तुओं को देखने के लिए बना रहा, बता रहे भाई। हम क्या करें कि भाई प्रकाश है, हम किसी भी चीज को प्रॉपर ढंग से मतलब देख सकते हैं। तो मान के चलो तुम अंधेरे कमरे में गए, अंधेरे कमरे में गए तो तुमको दिखाई देता है क्या? क्यों? वहां पर प्रकाश नहीं है। जैसे तुम मान के चलो अपनी आँख की पलके बंद कर, नीचे कर लो, नीचे कर लिया। अब जैसे मान के तुम्हारा आँख में प्रकाश जा ही नहीं रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बल्कि नहीं, वहां पूरा तो पूरा अंधेरा हो गया। या कभी तुम ऊपर गए, छत के ऊपर गए कपड़े लेने के लिए, नीचे आए, कमरे के अंदर आए, फिर क्या देख तो पूरा हमारा आंखों के सामने अंधेरा छा गया, छा गया। अब अंधेरा कैसे छाया, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ना, कि भाई हमारे आंखों के सामने क्या हो गया, थोड़ी देर में हमें पूरा कुछ नहीं दिखाई देता है ना। ये अगले जस्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड ये दोनों चैप्टर है। प्रकाश, प्रकाश अपने आप में ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर मैं इसके बारे में करूँ ना, इसके ये खुद का एक सब्जेक्ट है। ये आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ ऊपर की मलाई मलाई है। जो यहाँ आपको 10वीं बताया है वो सिर्फ ऊपर क्या है, मलाई है। मलाई आपको खानी है, ऐसा समझना है ना। आगे आप जाओगे इसके बारे में और पढ़ोगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये ऊर्जा का क्या है, रूप है। और वस्तुओं को देखने क्या करता है, देखने योग्य बनाता है। या मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ, जो ये प्रकाश से हमारे नेत्र पर एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना, मतलब देखने के लिए। दृष्टि संवेदना उन्होंने क्या बोला, किस चीज को देखने के लिए। तो प्रकाश क्या करता है नेत्र पर, प्रकाश नेत्र पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना, संवेदना और इस कारण से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु देख पाते हैं। फिर आपने देखा है कोई वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है, कोई काली दिखाई देती है, कोई सफेद दिखाई देती है ना। देखा ना, ये देखो देखो हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ। ये बात बताई मैंने आपको। कमरे को प्रकाशित करने की चीजें दिखाई देने लगती। जैसे आप अंधेरे कमरे में गए, लाइट चालू किया, क्या करते हो, सारी वस्तुओं को आप देखने योग्य हो जाता है। वो क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो दिन के समय सूर्य प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मान लो तो क्या बोला, बोलते हो प्रकाश अब कहाँ से आ रहा है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य। तो मैं क्या कहता हूँ, प्रकाश का, उसको नोट कर लो एक बार, नोट चलिए, नोट।
प्रकाश किरण न, प्रकाश किरण अब देखो ये प्रकाश है सूर्य से आ रही है यहाँ पर, तो किसी तो पथ पे आ रही होगी ना, कोई तो पथ होगा, उस पथ से आ रही है। तो मैं बहुत कहूँ भाई जो प्रकाश है, पहले बताओ प्रकाश कैसे गमन करती है? सरल रेखा में, बिल्कुल सही। प्रकाश कैसे गमन करती है? हाँ, तो प्रकाश प्रकाश सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है। गणित पढ़ा है? यस सर। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे एक रेखा खींचनी है, लाइन खींचना है, ये एक यहाँ से रेखा खींचनी है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रेखा खींचनी होगी सीधी, तो मुझे क्या कोण चाहिए? एक ये वाला कोण चाहिए, तो एक ये मतलब दो बिंदु तो चाहिए मुझे। कोई भी अगर मुझे एक सीधी रेखा खींचनी है तो मुझे दो बिंदु तो चाहिए। बस ये भी यहीं से बना था। मैंने केवल प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो उनके अंदर बिंदु बिंदु रूप में चलती है। जैसे मान लो प्रकाश करता है, एक यहाँ पाया पहले, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इन बिंदु को जब मैंने मिलाया, इन बिंदु पथों को मैंने क्या बोला? किरण का। क्या कहा? किरण का। तो मैं बोल सकता हूँ प्रकाश प्रकाश के बिंदु पथों, प्रकाश के बिंदु पथों को क्या कहते हैं? प्रकाश मतलब जो बिंदुओं का पथ है ना, अब एक यहाँ पे था पहले प्रकाश, फिर यहाँ पर आ गया, इन दोनों को मिला दिया, फिर यहाँ पर आया, जैसे जैसे आ रहा है, ये क्या है? सरल रेखा में गमन करी, इसको मैंने क्या कहा? प्रकाश की गणना। तो प्रकाश के बिंदुओं के बिंदु पथ को, बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। तो प्रकाश के बिंदुओं के पथ को क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। तो इसको नोट करो, और हार्ड लिखती है तो नाटक खत्म, चीजें वही है ना। इसमें बड़ा करके दिखाया है अपने को, जहाँ नहीं समझ आएगा आप पूछ लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक नोट दिया है, भाई इस नोट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। एक और चीज होती है, अब विवर्तन क्या होता है, इसका आपको दिया विवर्तन। तो मैंने क्या बोला, जो प्रकाश है वो किसमें गमन कर रही है? सरल रेखा, मतलब एक रेखा में गमन कर रही है, सीधी रेखा में। अब देखो विवर्तन भी यहीं से आया। तो मैं विवर्तन की परिभाषा बताऊं शॉर्ट में, तो प्रकाश सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारे, तीक्ष्ण किनारे मतलब समझे? तीक्ष्ण किनारों से जब जाता है ना यहाँ से, तो क्या, जैसे मान लो चलो प्रकाश को तो जाना था बिल्कुल सीधी सीधी, यहाँ पे आगे क्या आ गया? एक क्या आ गया? सूक्ष्म छिद्र आ गया। उसको भाई जाना था तो यूं था, पर कहाँ चला गया? मुड़ गया। किनारों से क्या हो गया? मुड़ गया। इसी को हमने क्या बोला? तीक्ष्ण किनारे, विवर्तन का। प्रकाश सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारों से क्या होता है? गुजरता है तो वो क्या होता है? मुड़ जाता है। तो किनारों से क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो इस घटना को क्या कहा? इस घटना को
विवर्तन समझ में आया क्या ये बात हाँ सर। कि भाई प्रकाश जब किसी किनारे कृष्ण किनारे या सूक्ष्म क्षेत्र में जाता है तो क्या होता है, जाना तो था उसको सीधा, पर वो क्या हो गया अपने पथ से विचलित हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया किनारों से। उस मोड़ वाली जो मोड़ की घटना हुई, मुड़ने की घटना हुई, उसी को हमने क्या कहा, विवर्तन कहा। फिर देखो आपकी क्या लिखा है इसने, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश रथ रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, यही बताया मैंने। हाँ सर। और इस प्रभाव को क्या कहा, विवर्तन। तो वो प्रकाश की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर चिन्हों का उपयोग करते असफल होने लगती, विवर्तन जैसी घटनाओं की वजह। देखो एक और चीज ध्यान से जानो, प्रकाश को मत, अब प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कुछ वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक है, जिन्होंने बताई भाई, एक ने बताई प्रकाश कैसी होती है, तरंग ना, तरंग रूप में होती है। प्रकाश की प्रकृति, देखो प्रकृति दो रूप, इसको मैंने बोला दो, कैसी, द्वैत प्रकृति कैसी होती है, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब दो रूप, कैसा रूप, दो रूप। द्वैत का मतलब क्या होता है, दो रूप। एक है हाइगन्स ना, जिन्होंने बोला कि प्रकाश जो है वो तरंग रूप में, मतलब वेव के फॉर्म में चलती है। किस रूप में चलती है, तरंग। ये किसने बताया था, किसने बताया, हाइगन्स ने। किसने बताया, एक दूसरा प्रकृति क्या, कण। कण में जो प्रकाश है वो कण है पीछे, दूसरा क्या, कण के रूप में, किस रूप में, इन दोनों का ही क्या हुआ, चलता रहा सामंजस्य कि भाई एक ने कहा तरंग, दूसरे ने कहा कण, अब किसको माने, दोनों चलता रहा। फिर तीसरे वैज्ञानिक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमने यहाँ से बोलते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी है, जो दोहरी प्रकृति। कैसी प्रकृति, कैसी प्रकृति, दोहरी प्रकृति, दोहरी प्रकृति की होती है। भाई एक तरंग हो गया, एक कण, तरंग किसने बताया, हाइगन्स ने। किसने बताया ना, और कण किसने बताया, न्यूटन। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी, द्वैत, दोहरी। कौन कौन सी, तरंग फॉर्म और एक कण फॉर्म। कण को पार्टिकल बोलते हैं, तरंग को वेव बोलते हैं। तरंग किसने बताया, हाइगन्स ने बताया, और कण किसने बताया, न्यूटन ने। इसी इन दो प्रवृत्तियों को हमने क्या बोला, भाई दोहरी प्रकृति में क्या होता है, कण या प्रकाश ना। फिर ये चलता रहा मैटर कि भाई तरंग है, और इसी को हम ऊपर पढ़ेंगे तरंग के बारे में। तरंग की घटनाएं कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, बल विक्षेपण, इन्हीं पे सारी घटनाएं। मतलब कुछ चीजें थी जिन्होंने, मतलब जो तरंग हाइगन्स ने बताया कि जो तरंग प्रवृत्ति को होती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने ये पूरा मतलब उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो इसलिए फिर इन्होंने भी जो चीजें लिखी उन्होंने बताई कि नहीं भाई ये चीज होती है, तो इसलिए वो दोनों क्या हुआ, चलता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ोगे तो इतना मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगा, मतलब डीपली ले गया तो आप इस चैप्टर को बोलोगे सर ये बोरिंग वाला चैप्टर है। तो ये बोरिंग के लिए आपकी जितनी भी चैप्टर घटनाएं है ना, सारे के सारे इसी पे निर्भर है, इसको आप अच्छे से पढ़ो ना, इतना मैं अंदर नहीं मिलूंगा आपको, नहीं तो फिर आप ही कहोगे कि सर कहाँ रह गए, ऊपर के ऊपर का मलाई खाने की बात कर रहे थे कि तुमको खिला देंगे ना। फिर देखो आप इसमें क्या लिखा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अणुओं क्रिया विवेचन में प्रकाश तरंग सिद्धांत और क्या हो गया, अपर्याप्त है। पूरा प्रकाश प्राय कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है, अभी मैंने बताया भाई कण की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कई वर्षों तक चलता रहा, मैंने बताया भाई दोनों में भाई तरंग है या कण है, उलझन चलता ही रहा, कोई प्रवृत्ति। तो कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार, प्रकाश का सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रहती,
जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, देखो फिर क्या है, वैज्ञानिक है आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है ना, मुझे तुमने बचपन में कहानी पढ़ी है कौन सी, किसान वाले, उसके 4 लड़के थे कि वो लड़के तो वो बोलते लकड़ी का तोड़, एक लकड़ी को एक खड्डा लेता है, बढ़िया ना, तो वो तोड़ता ये पावर ना, फिर वापस दूसरी लड़की को लकड़ी देता है, वो क्या दोनों लकड़ी को तोड़ देता है। उसको बहुत मजा आ रहा था कि पापा क्या है, एक एक तोड़ इकट्ठा फिर उसने बोला कि सारे लकड़ियों को इकट्ठा कर 5 से फिर तोड़ के बता। तो जब इस कहानी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मान के चलो पहले ये एक लकड़ी थी, अब इसके साथ मैंने ये 5 से लकड़ी इकट्ठी कर दी, ये क्या बन गया, एक बंडल होता है ना भाई, बंडल। बस यहीं पर उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है ना, वो ऊर्जा के बंडल फॉर्म में चलता है, मतलब फोटोन, इसको हमने क्या बोला, कि बंडल को क्या बोला, फोटोन। यहीं से उन्होंने सिद्धांत दिया था, फोटोन का सिद्धांत दिया था ना। आपको इतना आगे नहीं जाना, बस इतना जाने तो कोई वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने क्या बताया, ऊर्जा किसमें बंडल के रूप में होती है, बंडल रूप में चलती है। बंडल कैसे, बहुत सारे कारणों के साथ ना, तो उसको हमने क्या बोला, फोटोन सिद्धांत का, कौन सा, क्वांटम का फोटोन सिद्धांत। पीछे और झापट जा रहा है। तो जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया न ही कण, इस नए सिद्धांत के प्रकाश के कण संबंधी गुणों की तरंग प्रवृत्ति के बीच में असमंजस है ना। अब देखो ये समझ आ गया क्या, तो ऊर्जा किस रूप में, बंडल के रूप में, फोटोन के रूप ना, फोटोन। अब देखो इस चैप्टर का नया, अब आगे जो भी आएगा सब ये काम की चीजें आपकी, यहीं से समझने, सब चीजें समझने आया। पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है एकदम से, प्रकाश आई था, मैंने तो लगाया नहीं, कहीं कहाँ से आई थी। अब मेरा नाम देखा इसकी, ये भाई प्रकाश आई है ना, यहाँ से ये चली गई। ठीक, अगर ऊपर मैं इसको नाम लिख देता हूँ, मैं बताऊंगा तुम्हें ये क्या है। अभिराम ये क्या है, अपनी, और ये देखो आ रही है, हाँ आ से आपकी आपकी जारी ले जा परावर्तित जाए थी नहीं रे, परावर्तित तो इसमें क्या है कि भाई जब प्रकाश सूर्य से निकलता है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का, सूर्य। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। फिर अगर कृत्रिम रूप से बोला जाए कि भाई ये क्वेश्चन देखो प्रकाश सबको पता है सूर्य से आ रहा है, तो भाई बच्चे को सबको याद है, फिर वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है कि कृत्रिम रूप से कौन सा स्रोत है, कृत्रिम रूप से तो क्या है, लाइट बल्ब हो गया, ये आपका टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जैसे प्रकाश में हो रहा है ना। जब हमको यहाँ कि भाई जब कोई प्रकाश आ रही है, प्रकाश आई, समतल दर्पण किसी दर्पण से किसी चीज से टकराई, वापस टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई। प्रकाश आई, वस्तु से टकराई, वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसको हमने इस घटना को क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे लिख लो, जब प्रकाश
किसी वस्तु टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाती है। इस घटना को ही हमने क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन। कि भाई जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये चीज मैंने भी लिखी है, ठीक है, बस आप किताब में भी यही लिखा है, इसका कुछ नहीं लिखा है। किताब में आप हाँ तो इतना पढ़ोगे। हाँ, इसी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद होते नहीं है, ऐसे शॉर्टकट हो तो याद भी रहते हैं। इससे बाहर के नहीं जाने वाला, इतना पढ़ने से कुछ नहीं। परिवर्तन सुना गया, परिवर्तन क्या हुआ भाई, प्रकाश की किरण आई, क्या समान के लिए क्या है, प्रश्न है जो भी मतलब क्या पुलिस क्या हुआ है, आई टकराई, वापस उसी माध्यम क्या हो गई, रवाना हो गई, भेज दिया ना। तुम सबके इतने बड़े चश्मे किस लगे, ये राते के लग गए, तेरे इसके लग, तेरे लग गए। हाँ सर लिख लिया। ओ अच्छा सर आई आ रही है सब्जी, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी तो लगे ही नहीं। अरे आई भी ऊपर आजकल इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे चलो ठीक है, आगे चलो। सुना गया क्या परावर्तन। अब देखो यहाँ से इसके दो नियम निकले ना, ये तो मेरी क्या है, सिर्फ डेफिनेशन है कि भाई परावर्तन होता है क्या, नया वर्ड आ गया परावर्तन होता क्या है भाई, हमसे कोई प्रकाश किरण नहीं किसी बिंदु पर टकराई, वापस उसी माध्यम में चली गई, लौट जाती है। हाँ, इस घटना को हमने क्या कहा, परावर्तन। और अब यहाँ से परावर्तन के दो नियम भी आते हैं, क्या आते हैं, नियम, दो नियम। अब वो हमेशा ही पूछे जाते हैं, है बहुत सरल इजी, सबको याद, फिर भी पूछा जाता है, बच्चे को नंबर आते हैं। अच्छा कितना पढ़ा, पहले कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये ध्यान रखो। तो मैंने यहाँ पे लिखा परावर्तन के नियम। देखो मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, प्रकाश की किरण आई बिंदु से टकराई, यहाँ टकराई बिंदु पर, हाँ सर, वापस उसी माध्यम में चली गई। हाँ सर, ये क्या कहलाया मेरा, आपतित किरण। ये मेरा क्या कहलाया, अभिलंब। ये मेरा क्या कहलाया, परावर्तित किरण। अब देखो यहाँ पर ना एक कोण भी बन रहा है, हाँ सर, यहाँ पर कोण बन रहा है। अब देखो कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बना जाता है, नीचे से यहाँ से, पर आप लोग यहाँ से बनाना है। आपतित, अब इसको मैंने कौन सा कोण पढ़ा, आपतित, आई इधर उसका नाम ले लेते, जो आई बन का आ रहा है, ये कौन सी किरण, आपतित किरण, इसके साथ में बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो आई जो कोण है मेरा, जी जो मेरा जो कोण है वो आपतित किरण और विलंब के मध्य बन रहा है। क्या बनने वाला कोण, तो मैं याद दो, समझ जाओगे सर लिखो देगा, वीडियो तो देख लो सर। आपतित किरण व अभिलंब के साथ या मध्य, जो भी मध्य लिख दो ना, मध्य के मध्य बना क्या कोण, इसका नाम क्या, आपतन कोण। क्या नाम, आपतन कोण। जब इसका भी नाम इसी से आने वाला, आपतन ना, आपतन हो रहा है। हाँ ये परावर्तन के नियम पे लिखना है ना, नहीं ये नियम में नहीं लिखना, ये मैं थोड़ा छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आपको, भाई आगे ये काम आएगा, इसलिए भाई आई क्या है, आज क्या है, इसको पहले लिखा देता हूँ। तो कौन आई क्या, आपतित किरण वो अभिलंब के मध्य बना आपतन कोण, इसको हम क्या बोला, कोण। अब आर के बारे में भी जान ले, सर कोण आर। अब देखो ये कौन सी किरण, अभिलंब नहीं, ये परावर्तित, परावर्तित। तो मैं बोलता हूँ, परावर्तित किरण, बोलो कौन बताएगा, बोलो। परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य, बिल्कुल सही।
परावर्तित किरण वो अभिलंब अभिलंब के मध्य बनने वाली मसद अभिलंब के मध्य बनने वाली या मध्य या साथ में ना, अभिलंब के साथ में या अभिलंब के बना कौन जो साथ में परावर्तित किरण वो अभिलंब से बना क्या बना कोण। इसको हमने क्या बोला? परावर्तन कोण। बिल्कुल सही। कौन सा कोण? परावर्तन कोण परावर्तन कोण। ये बात समझ गए क्या? हाँ सर आपतित किरण कोण आई मतलब आपतन कोण, हाँ अभिलंब कोण आर, परावर्तन कोण परावर्तित। इसके मध्य बन रहा है अभिलंब और परावर्तित। ये कहाँ बना? अभिलंब अभिलंब के और आपतित के मध्य में। हाँ। अब नियम आता है ना, अब थोड़ा नियम पढ़ना है। तो परावर्तन के दो नियम ना, यहाँ थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ मैं। वही सेम, ये प्रकाश की किरण आई, वैसे बिंदु से टकराई और ना, अब देखो पहली बात इसमें ये है, आपकी किरण कौन सी किरण? आपकी किरण अभिलंब और परावर्तित तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। बस ये लाइन लिख दो। आपकी किरण अभिलंब वो परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। नोट करो। पहला सुनाया क्या बोला मैंने? आपकी किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो इस बिंदु में एक नाम है ना, तो हमने बोला आपतन बिंदु। क्या कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। इसको भी याद रखो, अगर याद रखना चाहो तो बस। ये भी इसी तल में है ना। अब देखो दूसरा कौन सा कोण? आई नाम आपतित आपतन ये बराबर। बस। तो मैंने बोला कि भाई जो आपतन कोण है, आपतन कोण वो पीछे आप है ध्यान वो परावर्तन क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर क्या होते हैं? बराबर होता है। मैं बोलता हूँ कि भाई कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर है। आपको पता है यही से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है जो हमेशा ही पूछा जाता है। पहले तो ये बोल देगा आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों ही बराबर है। ये किस घटना का है या किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश के परावर्तन है। बस में कौन से घटना है? प्रकाश के परावर्तन के फिर आपसे बोलता है कि भाई आपतित किरण आई, किसी बिंदु से टकराई, अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है।
तो बताओ परावर्तन कोण क्या होगा? कौन सा कोण? परावर्तन कोण। तो मैंने क्या बोला है? आपतन कोण। परावर्तन कोण बराबर होगा। तो ये 40 है, तो ये भी तो क्या होगा? 40 होगा। अगर ये 80 डिग्री पर है तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। आपको दे देगा, इससे जरूरी नहीं हिंदी दे देगा, बोलेगा कोण आई, कोण आई बराबर इतना, तो कोण आर बराबर कितना। हाँ फिर वो लिखेंगे। बस सेम टू सेम लिखना। नोट कर लिया? समझ आ गया परावर्तन के नियम? और यही पहला आपके चैप्टर का बहुत अच्छा, तो सारी चीजें इसी पर निर्भर है, अभी तक की है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओ? अब जब कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, हाँ सर। कोई काली दिखाई देती है, हाँ ये पेन का ही है, हाँ? काली दिखाई देती है, जैसे बोर्ड है ये व्हाइट। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश है ना वो 7 रंगों से, और उसकी हम क्या कहते हैं, इसमें जो प्रकाश है इसको नोट लेना, नोट में जो प्रकाश है कैसा होता है, 7 रंगों, कैसा होता है, श्वेत होता है ना। श्वेत में कितने रंग होते हैं? 7 रंगों से मिलकर बना, कितने रंगों से? कौन कौन से बता सकता है कोई? हाँ सर। बता। वो अरे वो ना बता इंद्रधनुष का बता। बिग डॉट ना। हाँ बिग डी और वो उसमें तो है, तो पहला है देखो इन 7 रंगों से मिलकर प्रकाश, प्रकाश के अंदर ये 7 रंग होता है, इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ बैंगनी नहीं होता, ब्लू होता है। नहीं देखनी है वो भी। हाँ बी ना, ये आपको याद है। तो प्रकाश कैसा होता है? सफेद। इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। बस भैया अगर आपने ये जान लिया ना, जैसे मान के चलो ये वस्तु जी, ये वस्तु है, मैं अरे पीछे वाले ये कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण नहीं ना, प्रकाश की किरण नहीं, ठीक, और यहाँ से टकरा गई, ठीक, ये क्या हुआ मेरा? आपके किरण ये गया मेरा, भाई यहाँ इसको मैं देख रहा था, मैं यहाँ बैठा बैठा इसी को मैं इसको देख रहा था, ये मैं ना, तो यहाँ पे जब प्रकाश है, प्रकाश कैसा है? श्वेत रंग है। तो यहाँ पर जब कोई मैं देखा तो ये मुझे कैसा दिखाई दिया? लाल। कैसा दिखाई दिया? लाल। तो इसने क्या किया? सारे रंगों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। सिर्फ जो यहाँ से लाल वालों को इसने क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। 7 रंगों में से 6 को तो क्या कर लिया इसने? अवशोषित कर लिया, अपने पास रख लिया मिलाकर, और जो लाल वाला था उसको जब परावर्तित हो जाए तो चला जाते, वो लाल वाली जो किरण आई मेरे आंखों पे पड़ गई, वो मुझे वस्तु कैसे दिखाई देती? लाल। अब मान के चलो कोई वस्तु जाओ स्विच पर जाओ, तो कैसे दिखाई दी मुझे? लाल। कैसे दिखाई दी? लाल। तो मैं अगर मान के चलो ये तो लाल दिखाई देती है, ऐसे ही सारे पर मान के चलो मुझे कोई वस्तु हरी दिखाई देती है, कोई वस्तु मुझे हरी दिखाई देती है, तो क्या होगा? यहाँ से कौन सा रंग गया? दे भाई इसको, तो दे इसको, क्या देना है इसको? अरे बॉक्स ले जाओ मैं मोहम्मद गिरा देना अभी। अब देखो कोई वस्तु मुझे काली दिखाई देती है, हाँ, कोई वस्तु मुझे क्या दिखाई देती है? लाल
सर काली तो होती है सर, काली कैसे दिखती है? काली नहीं होती। जैसे मान लो कोई श्वेत प्रकाश आया, नीचे इधर आया, वापस में सारे रंगों को क्या कर दिया? लेके जा रहे हैं। श्वेत रंग आया, सबको सबको परावर्तित कर दिया। तो वो 7 रंगों में दिख जाता है। तो मेरे हाथ पे कौन सा रंग आए? सारे श्वेत और श्वेत आए। श्वेत तो मतलब 7 रंग दिखे, तो इंद्रधनुष के रूप में। सफेद दिखा मुझे। जैसे मान लो ये मुझे कॉपी आपकी दिखाई दे रही है, हाँ। सफेद। जो प्रकाश आई ना, इसने सारे को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, सारों को परावर्तित कर दिया। परावर्तित कर दिया तो मेरे आंखों पे क्या है? वापस वो श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश। अब इसने क्या कर लिया? सारे रंगों को अब तो श्वेत रंग कार्बन मोनोऑक्साइड का है, सारों को क्या कर लिया इसने? एब्जॉर्ब कर लिया ना। अब उस टाइम क्या होती थी? काली दिखाई, कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? काली। बस ये इतना था, बल्कि अपना सुन आगे कौन सी वस्तु कैसे दिखाई देती है? बस अपने अपने चैप्टर पाते वापस। नियम पढ़ लिया। अब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बोले दर्पण। बोल किधर? तो जो परावर्तन करता है उस टाइप में इसको बोलूंगा परावर्तन। क्या बोलूंगा उस वर्ड को? परावर्तन। जहां से परावर्तन हो रहा था ना जिस पर, मालूम चलो ये मेरा पृष्ठ था या वस्तु आई तथा वो बच गई, तो ये कौन सी घटना है? परावर्तन। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? तो परावर्तक हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। इसमें लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज मत होना ना। तो गोलीय दर्पण, जो गोलीय नाम से तो चल रहा है गोल कांच। गोल ना। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो या वक्र रूप में हो। हाँ? वक्र हो, उससे गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो जैसे आपको मैंने गोला बताया, अब जब वो अपन पढ़ते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, भाई आया कहाँ से? देखो समझ रहे? तो मैंने क्या बोला इसका वक्र कैसा हो? जो परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्र। मैंने बोले यहाँ से ना क्या कर दिया? अगर कुछ बोले अभी केंद्र में हुआ होगा ना, बोला बना दो वहाँ केंद्र होता है। वहाँ प्रकार को लोग रख दो, फिर पेंसिल क्या कर दो? घुमा दे दो। तो ये दर्पण बना है कहाँ से बना? गोले से बना। तो इसी का हमने बोला कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण। उसमें कौन सा होता है? उत्तर। अब यहाँ से दो प्रश्न बन रहे क्योंकि ये मेरा बाहर का प्रश्न, एक अंदर का प्रश्न। अब मैं परावर्तन के लिए कौन सा भाग ले रहा हूँ?
अंदर वाला ले रहा हूँ मतलब यहाँ से किरण आगे टकरा रही है या इधर से किरण आगे टकरा रही है, तो यहाँ से ये दो भागों में बट गया। मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, स्लो नाइट साइड से क्या कर दिया, तो ये बोल जाता है भाई आप जो दर्पण में पॉलिश करते हो वो क्या होगा, कौन सा चीज यूज करते हो, वो आप होता है सिल्वर नाइट्रेट बोलते हो, ऑक्साइड बोलते हो ना, तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ मैंने कर दिया। अब मान के चलो जो ये वाला दर्पण है, दसवीं हुई बात, ये ऊपरी हुई बात, कौन सी बात, ऊपरी हुई है। ये कौन सा है, अंदर धसा हुआ, हाँ अब तो इसको मैंने पॉलिश कर दिया, तो परावर्तन का काम कौन सा करेगा, धसा हुआ भाग करेगा, कौन सा भाग करेगा, धसा हुआ भाग। अगर मान के चलो मैंने इसी का उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने कौन सा पॉलिश किया है, ऊपरी। अब मैं कौन सा कर रहा हूँ, धसा हुआ भाग। अब मेरा परावर्तन का काम कौन सा करेगा, ऊपरी हुई। ऊपरी। बस यहीं से दो दर्पण तैयार हो गए, कौन कौन से, अवतल अवतल और उत्तल। अब इनका नाम कैसे बताओगे भाई, कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा, तो बस इतना सा चीज ध्यान रखना, जो अंदर का काम क्या कर रहा है, परावर्तन का, परावर्तन है वो मैंने कहलाया अवतल दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण। और ये ऊपरी भी तो ऊ से उत्तल हो जाता है। हाँ ये भी याद सही है, ग्रेट, चल उत्तल दर्पण। चल दर्पण। अब ध्यान आ गया, अवतल दर्पण का कौन सा, जिसका परावर्तन वाला काम कौन सा कर रहा है, परावर्तन का कौन सा, धसा हुआ, और यहाँ पे उत्तल दर्पण में कौन सा कर रहा है, बाहर वाला, बाहरी वाला, कितना नोट कर लो, ऐसे बनाए तो डायग्राम ऐसे सर पानी दो। आपकी बीवी से जा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करें कि आगे मतलब कल के लिए, सर आज दो टॉपिक हो गए, बहुत फिर भूल जाएंगे वो भी। आगे बैठा ये बहुत लंबा बताओ आगे चलो। एक टॉपिक और उसके बाद एक आगे के लेवल इसके आगे और ना, कल अपन पढ़ेंगे कल कौन सा, इनसे मतलब प्रतिबिंब बनेगा ना, हां कल अपन प्रतिबिंब स्टार्ट करेंगे, इनका नामकरण देख लेते हैं ना। ये समझ आ गया क्या, आपका दर्पण उसका दर्पण समझ आ गया क्या, यस सर। हां तो बस ये समझ आ गया तो काम करता और सर उसमें जो केंद्र होता है वो बरकत है केंद्र। हाँ इसलिए तो समझाया ना तुमको मैंने, जो गोल जो तूने ये अभी, लेकिन ये क्या है, गोले का भाग है, हाँ वो केंद्र का नाम है बरकत। इसलिए मैं अपने थोड़ा दिमाग पर डाल दे, तो वो केंद्र केंद्र याद रख, मैं बाद में बताऊंगा कि वो वहीं से आया, हाँ तो वहीं से मैंने उसको उठाया, उसको कक्षा के अंदर मैंने बताया, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की परिभाषा बताओ, क्या बताओगे, अवतल दर्पण की परिभाषा, हाँ क्या बताओगे, गोली दर्पण का परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रिता हो सकता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की इतना लंबा नहीं जाना है, ये तो परावर्तन कौन सा है बस इतना बता दो इसके अंदर कि भाई अंदर जो दसवीं भाग है वो परावर्तक का काम करता है, उसे हम गोला दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जो बाहर वाला जो भाग है वो परावर्तन का काम कर रहा है, परावर्तन का काम कर रहा है, वो उत्तल दर्पण। बस इतनी सी चीज याद रखो, ताकि अब पता ये रिमांड गाओगे तो फिर भूल जाओगे, ज्यादा रिमांड नहीं गाना है। तो मैं कुछ यहाँ अपने फोन ले लेता हूँ, मुझे बताएगी कौन, सालों बताएगी कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है नहीं, कौन सा भाग, ये मैंने पुलिस काम नहीं बता पहले, बाहरी पे। हाँ अब परावर्तक काम कौन सा कर रहा है, अंदर ही। हाँ तो अवतल दर्पण। हाँ फिर देखो सर थोड़ा
पता ही था उस पर, ठीक है। वन है। अब तक अवतल दर्पण। अब देखो उसका कुछ पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है। अगर इसका आगे आपको प्रतिबिंब पढ़ना है तो भाई कौन सा बिंदु को क्या कहते हैं, तो चीजों को नाम याद होना चाहिए ना। इसको बोलते हैं ध्रुव। हाँ, इसको ध्रुव। इसे हम पी से डिनोट करेंगे। किसे? कौन पी से। किसे डिनोट करेंगे ना? पॉइंट। पॉइंट नहीं ना। ये गोला था। हाँ सर, बोला। गोला था। हाँ सर। हाँ, गोले का केंद्र इसको सी से करें। शीर्ष। इसको क्या नाम है? वक्रता वृत्ताकार केंद्र। केंद्र। जिया। देखो अब मैं यहाँ से वक्रता केंद्र से आधार वक्रता केंद्र से ध्रुवी पढ़ना है। ध्रुव तक मैं आता हूँ इस रेखा को। ये लाइन क्या हुई? इस रेखा को मैंने क्या कहा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। क्या कहा इस रेखा को मैंने? मुख्य अक्ष। अक्ष। मुख्य अक्ष। तो ये पूछा आपसे कि भाई अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष की परिभाषा बताओ। तो मैं क्या बताऊँ भाई, जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा जा रही है उस रेखा को मैंने क्या कहा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। एक बार सुने। हाँ सर। अब देखो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या कहलाया? हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या ही क्यों बोला अपन? क्योंकि सर ये आधा है। आता है नहीं। जैसे मान के चलिए केंद्र था, हाँ, मैं प्रकार में कोई माप लेता हूँ। हाँ, प्रकार में माप लिया मैंने यहाँ से, क्या बना दिया? एक गोला। तो ये क्या है दूरी? ये दूरी तो है, जब मुख्य है यहाँ मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कर एक वृत्त बनाऊँ हाँ, ऐसे, यहाँ से यहाँ ये हो गया मेरे केंद्र। ये टोटल क्या होता है? व्यास। व्यास। पर ये क्या कहता है? त्रिज्या। जब आप देता हूँ क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो वो त्रिज्या ही तो है ये। हाँ, ये देखो ये केंद्र में जो मैंने प्रकाश वो उसको लिया मैंने, ये प्रकार के अंदर माप उस गोले का ये क्या हुआ? हमेशा ये क्या है? से इनकी पिच की आधी दूरी आर का मतलब आधा, वो मैंने क्या कहलाया? एफ कहलाया। क्या कहलाया? एफ। इसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। अब देखो मैंने अभी क्या बोला? इसका आधा, इसका आधा। बस यहाँ से एक परिभाग बनता है, एक बराबर क्या होगा? आर का आधा। आर का आधा। अरे मैं थोड़ा सी क्या करूँ? ये तो मेरा हो गया एफ, कैपिटल एफ। क्या कहलाया? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। अब देखो ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को क्या कहोगे? इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ। इसको कहते हम क्या? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यहाँ कहाँ जो लिख दो फोकस दूरी। तो इसमें देखो ये टोटल हाँ। ये दूरी कितनी? इसकी आधी। आधा। तो मैं बोलता हूँ जो स्मॉल मेरा एफ है, जो मेरा स्मॉल एफ है वो क्या है? आर का आधा। आर का आधा। आर का आधा। आधा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। यहाँ पे क्या है? भाग में इधर कह दो, होने में क्या हो जाएगा? 2f। हाँ, बस ये चीज आपको याद है कि इसको नोट कर लो, ये आपको नोट कर लो। और ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आर और फोकस दूरी में क्या संबंध है? आर क्या? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में दोनों में क्या संबंध है? तो जो
आर होता है वो फोकस दूरी क्या होता है, दुगुनी। अगर मैं बोलूं एफ जो है स्मॉल एफ है वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा। यहाँ से क्या निकलता है, आर बराबर 2f। इसके बाद में क्वेश्चन बेसिक आएगा बेस पर। जो आज पॉइंट लिखा है ना मैंने, एक कॉपी बनाओगे उसमें अच्छे से लिखो। हाँ, एक बुक की जो बना लोगे तो वो तो क्वेश्चन आंसर की अलग से बना लेना। हाँ सर, और एक दो मैं क्लास में दिखाऊंगा ना, वो अलग से बना ही नहीं रहा। ये एक कैपिटल मत लिखना ना, ये स्मॉल एफ है। अपन फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, इसकी बीच की दूरी को स्मॉल एफ से ना, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ये स्मॉल एफ क्या, फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी बता रहा है। इस बिंदु को, पर्टिकुलर बिंदु का नाम क्या है, तो कैपिटल एफ। स्मॉल एफ से क्या, यहाँ से लेकर कैपिटल एफ की दूरी क्या है, उसका नाम क्या है, स्मॉल एफ ना। उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, उसको कहते हैं फोकस। इसे छोटा करना है। ये छोटा है स्मॉल एफ, ये दूरी बता रहा है। और बड़ा जब वो वो फोकस बिंदु का नाम है, पर्टिकुलर एक बिंदु का नाम है, उसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा भाई, आर और एफ के बीच में क्या संबंध, आर और एफ। इसका ये सूत्र लिख देना है। एफ क्या, आर का आधा, आर बराबर क्या 2f। यही क्वेश्चन है, आपको दे देगा, बता देते क्या, फोकस बताओ, उसका आधा आपको फोकस दे देगा। भाई फोकस दूरी इतनी है, त्रिज्या कितनी होगी, उसका दुगना कर दो। तो मैं बोलता हूँ ये 20 सेंटीमीटर है, फोकस बिंदु, फोकस दूरी कितनी 20, वक्रता त्रिज्या कितना 20 दूनी 40, वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई 40। अगर मैं कहता हूँ वक्रता त्रिज्या मेरा आर 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी 40, मैं बोलता हूँ भाई स्मॉल एफ बताओ, फोकस बिंदु कहाँ पाएगा, तो इसका आधा करोगे 40 का आधा, ये तो उसको बता है 40 का आधा। यू से कितने दूरी पर आगे जाओगे तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर मेरा फोकस बिंदु आ जाएगा। ये बात समझ आई क्या, ये सब चीजें तो साथ में से ग्राफर लिख देगा। आज की क्लास में बस इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन इससे, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सारे नाम आपको याद हो गए ना। प्रतिबिंब बन पाएंगे। फिर कल पढ़ेंगे अपन इससे बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक। ले लेना है।